Co-powered by Techno. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से एक क्यूआर कोड जारी किया गया था जिसमें वक्फ संपत्ति का पूरा प्रकरण था। वक्फ संपत्ति को लेकर मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद के लोग हैं। वकी भाई, वक्फ संपत्ति का पूरा प्रकरण चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से लगातार सरकार के द्वारा इसमें संशोधन किया जा रहा है बिल में। संशोधन कहाँ है? वो अमेंडमेंट तो है ही नहीं। वो तो बिल्कुल उन्होंने नया बिल इंट्रोड्यूस कर दिया है। संशोधन तो होता, अमेंडमेंट होता तो कोई एक क्लॉज होता, एक लाइन होती, 4 लाइनें होती, समझ में आती बात। उन्होंने तो 40 के 40 एक नया बिल लेके आ गए हैं। उसको वो अमेंडमेंट का नाम दे रहे हैं। इसको अमेंडमेंट कहना भी नहीं चाहिए। इसको देखना चाहिए कि आप नया बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब आपने नाम तक पे तो अमेंडमेंट कर दिया, उसका नाम तक चेंज कर दिया आपने, जो बिल इंट्रोड्यूस किया उसके अंदर। अच्छा, जो इसमें वक्फ बोर्ड का मैटर है, उस वक्फ बोर्ड के मैटर, देखिए हमारा मसला वक्फ बोर्ड नहीं है, हमारा मैटर जो है वो वक्फ संपत्ति है। तो वो कैसे बचे? वक्फ बोर्ड तो सिर्फ उनको रेगुलेट करता है, उनके इंतजामिया के लिए है। मैंने एक सवाल बहुत बड़ा है कि ये वक्फ संपत्ति क्या होती है और ये वक्फ संपत्ति किसकी होती है और कौन किसी को देगा ये? जी, देखिए वक्फ संपत्ति का मतलब ये है कि आप, कोई भी व्यक्ति जो मुसलमान है या मुसलमान नहीं है, वो भी अगर वो चाहे कि वो अल्लाह के नाम पर, ये इबादत है, जैसे हमारा रोज़ा है, ज़कात है, हज है, ये सारी चीज़ें हमारे साथ हैं, वैसे ही हमारे लिए ये इबादत है। सवाब के लिए ज़मीन को वक्फ किया जाता है, दान कर दिया जाता है वक्फ के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, जिसमें उसको ना कभी ख़रीदा जा सकता दोबारा, ना बेचा जा सकता। वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, ये लॉ है, ये एस्टेब्लिश लॉ है, सिर्फ यहाँ पर नहीं है, पूरी दुनिया में है। जैसे आप मुसलमान हमारे भाई उम्रा करने, हज करने जाते हैं, तो वो कभी देखेंगे मदीने में एक कुआं वक्फ है, जो हमारे तीसरे खलीफा थे हज़रत उस्मान गनी और रसूलुल्लाह के दामाद भी थे। उन्होंने वो कुआं वक्फ किया था सारी इंसानियत के लिए। कोई भी वहाँ से पानी पी सकता है। वहाँ वो पानी, वो उसमें कोई कॉस्टिंग नहीं लगेगी, कुछ नहीं लगेगा। तो उसमें वक्फ संपत्ति सबसे ज़्यादा जो है वो फ़ायदा पहुँचाती है गरीबों को, कमज़ोरों को, जो विधवाएँ हैं उनको, जिनके पास मकान नहीं है वो अपना घर का बनाएँ उनको। अब जैसे मुरादाबाद में बहुत सी संपत्तियाँ हैं, या उत्तर प्रदेश में संपत्तियाँ हैं, जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, तो लोगों ने, जिनके पास थी, उन्होंने वक्फ कर दी कि भई आप लोग रह लीजिए उसके अंदर। तो ये सीधा-सीधा वक्फ का संपत्ति का कॉन्सेप्ट है, और ये हिंदुओं में भी है, ऐसा नहीं मुसलमानों में है। लेकिन पता नहीं किसने ये झूठी खबर उड़ा दी है मुसलमानों के बारे में कि सबसे ज़्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है, वक्फ की संपत्ति है। वक्फ की संपत्ति सिर्फ 9.5 लाख एकड़ है, और हिंदू जो बोर्ड है, जो हिंदू चैरिटेबल ट्रस्ट हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उनके पास 1.5 लाख एकड़ ज़मीनें हैं, जिसमें मठ, मंदिर, आश्रम, नारी निकेतन, वृद्धाश्रम, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। ये बार-बार क्यों आप वक़्फ़ को आप टारगेट कर रहे हैं? आप क्यों ज़मीन छीनना चाहते हैं? सरकार का ये कहना है कि हम इसमें अमेंडमेंट करेंगे, संशोधन करेंगे, तो सरकार की मंशा क्या है? क्या कुछ सोचते हैं मुसलमान? सरकार की तो देखिए, सरकार जब भी कानून लेके आती है, तो वो उस कानून की एक्सेप्टेबिलिटी समाज में लाने के लिए उस पे मुसलमानों का लेबल लगाती है पहले, कि ये मुसलमानों के खिलाफ करने जा रहे हैं। और वो करते भी हैं, ऐसा नहीं वो नहीं कर रहे हैं। वो कर मुसलमानों, बस शुरुआत जो करते हैं समाज में, किसी समाज में उसको ख़राब करने के लिए, उसको उत्पीड़न करने के लिए, वो शुरुआत मुस्लिम समाज से ही करते हैं। जब वो मुस्लिम समाज की जब ये होता है, जैसे बुलडोज़र की शुरुआत हुई, तो पहले हिंदुओं के घर नहीं तोड़े गए थे, मुसलमानों के, लगातार मुसलमानों के घर तोड़े गए। तो जो हमारा हिंदू भाई था, जो हमारा हिंदू समाज था, वो उसमें खुश हो गया कि हाँ भाई ठीक है, तोड़ने चाहिए, एनक्रोचमेंट कैसे कर रहे हैं आप, अवैध निर्माण कैसे कर रहे हैं, उनका तर्क थे उसके अंदर। अब वो बुलडोज़र का मुँह घूम गया उधर, अब वो सब तिलमिला रहे हैं, बोले साहब ये तो जुल्म हो गया। अभी नुज़ूल संपत्ति के ऊपर बीजेपी सरकार ने बिल पास कर दिया है विधानसभा के अंदर। विधान परिषद में भी अटक गया है बिल वो, लेकिन विधानसभा में पास कर दिया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, तो उसमें उन्होंने कहा है कि नुज़ूल की जितनी संपत्ति है सब खाली करो। पहले उसमें ये था कि नुज़ूल के आप पैसे जमा कर दिए, जो किराया है वो उसको आप फ्री होल्ड करा लीजिए। तो पहले उन्होंने टारगेट किया मुसलमानों की संपत्तियों को, मुरादाबाद में टारगेट कर दिया था, टाइटस स्कूल की जो संपत्ति थी, ईसाइयों की जो संपत्ति थी, उसको टारगेट किया था। लेकिन जैसे ही वो हिंदुओं की तरफ घूमा, सबकी चीखें निकल गई। तो ये तरीका है भारत सरकार का भी, मोदी जी का भी, जो अभी सरकार है हमारी, कि वो लगातार ऐसे कानून लेके आ रही है जो समाज विरोधी हैं, जनता विरोधी हैं। और वक्फ की संपत्ति का आप ये मत समझिए खाली वक्फ पे आकर रुक जाएगी बात। ये 9.5 एकड़ तो खाली मुसलमानों के पास है। जो हिंदुओं के पास 1.5 लाख एकड़ है, ये सरकार वो भी छीन लेगी। ये जो उनके पास तिरुपति में और बालाजी में और केदारनाथ में जो सोना है, वो सब ले जाएंगे ये पहले भी कोशिश कर चुके हैं वो सोना छीनने की हिंदुओं से।
और हिंदुओं की शिकायत है कि आपकी दखलंदाजी क्यों है। भाई आप उसमें दखलंदाजी करते क्यों हैं? किसी का धार्मिक मामला है, सरकार को उसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, चाहे मुसलमानों का, हिंदुओं का हो, सिखों का, ईसाइयों का हो। तो ये बात यहाँ नहीं रुकेगी। तो इसलिए हमें इसके लिए तैयार रहना है। मुसलमान अभी टारगेट हैं और मैं अपने हिंदू भाइयों से अपील करूंगा कि आप खुश मत होइए, इसमें खुश मत होइए आप। ये अगला नंबर आपका है। क्यूआर कोड स्कैन करके विरोध जताया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे पूरे प्रकरण में? नहीं, एक बात तो जो अभी आपने सवाल किया था कि वक्फ बोर्ड क्या चीज़ होती है, तो पहले तो हम इसमें ये कह दें कि वक्फ बोर्ड जो है वो तो एक हमारा संस्था है जो हमारी वक्फ संपत्ति को चलाता है। लेकिन इस संपत्ति का जो मामला है वो हमारा मजहबी मामला है, हमारा शरीयती मामला है। और हमें हिंदुस्तान का संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपना रखरखाव, अपनी इबादत और अपने पालन पोषण अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, उसकी हमें पूरी आज़ादी है। अगर कोई भी वक्फ संपत्ति में मुदाखलत की जाती है तो वो बिल्कुल हमारे मजहबी मामलात में, हमारी शरई मामलात में मुदाखलत की जाएगी। ये आज क्यूआर कोड का है। मैं बिल्कुल साफ इस बात को कह दूं कि अगर इसमें ज़बरदस्ती दखल अंदाजी की गई तो कम से कम मैं इतना तो कह सकता हूं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक सिपाही होने के नाते, कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसके लिए चाहे उसे सड़कों पर उतरना पड़े या फिर शाहीन बाग को दोबारा से लगाना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, हम अपनी शरीयत में मुदाखलत नहीं होने देंगे। जी, जिस तरीके से क्यूआर कोड जारी किया गया है, तो क्या कुछ कहेंगे कि जिस पूरा वक्फ संपत्ति का पूरा प्रकरण आपके सामने है, क्या कुछ सोचते हैं मुसलमान? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि ये लोग आखिरकार क्या करना चाह रहे हैं? वक्फ बोर्ड में संशोधन करना चाहते हैं या फिर संशोधन करना चाहते हैं ये कानून में, हिंदुस्तान में किस चीज़ में संशोधन करना चाहते हैं ये? हमारे ये समझ से बिल्कुल बाहर है ये सरकार क्या करना चाहती है। अच्छा, एक तरफ़ा ये हिंदू हिंदू, मुसलमान मुसलमान करती है, वो हिंदू नहीं गिनाया जाए। हिंदू भी 3-4 कैटेगरी के हैं, ठीक है? एक वो हिंदू जिन्हें किसी बात से कोई मतलब नहीं है, एक वो हिंदू जिन्हें हर बात से मतलब है, चाहे वो मुसलमानों का हो, चाहे वो सिखों का हो, चाहे वो ईसाइयों का हो। तो हिंदू भाई हमारे अभी भी समझदार हैं, अभी भी वो घरों में बैठे हैं और मोहब्बत दिलों में रखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नफ़रत फैलाते हैं, उन्हें बस मौके चाहिए, मुद्दे चाहिए बात उठाने के लिए। आप देखिए, जैसे क्यूआर कोड का मसला आया तो एक तरफ बात हुई कि क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और वक्फ बोर्ड बचाइए, और एक तरफ कुछ निकल के आए, क्या कहें उन्हें, कुछ लोग निकल के आए जो अपने आप को हिंदू कहलाते हैं, वो असल में हिंदू नहीं है। हिंदू वो है जो हिंदुस्तान की रखवाली करेगा, वो हिंदू नहीं है, वो नफरती चिंटू हैं, ठीक है? वो निकल के आए, उन्होंने क्या करा, उन्होंने भी अपनी रैली निकालनी चालू कर दी, अपना क्यूआर कार्ड लेके चलना चालू कर दिया। तो ये नफरती चिंटुओं से बचना चाहिए और सरकार को इस देश को चलाने के लिए सबको एकजुट करना चाहिए, ना कि तोड़ना चाहिए। जी, वक्फ बोर्ड संपत्ति को लेकर क्या कुछ सोचते हैं मुसलमान? देखिए, जहाँ तक वक्फ संपत्ति का मामला है, ये हमारा पर्सनल मामला है। वक्फ संपत्ति हमारे आबा व अजदाद यानी कि हमारे बाप दादा, हमारे परिवार के लोग जो संपत्ति को वक्फ किया करते थे, उसकी हिफाजत के लिए, उसको चलाने के लिए एक बोर्ड बनाया गया है। उसका काम है उसकी संपत्ति की हिफाजत करना। तो इसके अंदर किसी भी तरह का जो अगर बदलाव करने की सरकार कोशिश कर रही है, तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, वो जो बहुसंख्यक आबादी है देश की, उसको खुश करने की कोशिश कर रही है और इससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा, बल्कि इसको देश को नुकसान ही पहुँचना है। और ये तरमीम बिल का जो मामला है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका विरोध पुरज़ोर तरीके से किया जाएगा। क्यूआर कोड स्कैन भी करा होगा आपने और लोगों को बताया भी होगा, तो क्या क्यूआर कोड स्कैन करने से क्या कुछ इम्पैक्ट भाई, पड़ेगा? हमने तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जब अपील करी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जब अपील करी और उन्होंने रो रो के लोगों से कहा, गुजारिश करी कि भाई आप ये सब करिए, तो हमने तो पूरी मुहिम चलाई। सारे जितने भी जिम्मेदार लोग थे उन्होंने पूरी मुहिम चलाई और उन्होंने कहा कि भाई हम ये करेंगे, हम अपनी राय पार्लियामेंट में क्यों ना भेजें, हम लोकतंत्र का हिस्सा क्यों ना बने। लेकिन समाजवादी पार्टी जो हमारा 95% वोट लेके बैठ गई, कांग्रेस जो हमारा सारा वोट लेके खा गई, डकार भी नहीं ली उसने, और बल्कि हिमाचल में मस्जिद तोड़ने को तैयार बैठी है, उसका मंत्री हमें मुसलमानों को गाली बक रहा है। वो समाजवादी, वो कांग्रेस, उन्होंने ये अभियान क्यों नहीं चलाया कि मुसलमानों के लिए ये आप क्यूआर कोड के लिए आप क्योंकि उसमें मुसलमान नहीं है क्या, आप ईमेल कराते, आप एक व्हिप जारी करते, जैसे आप विधानसभा में करते हैं, आप पार्टी के इंटरनल लोगों से कहते हैं कि भाई आप लोग अपने कैंप लगाएं। समाजवादी का चौराहे पे कैंप लगना चाहिए था, राहुल गांधी का चौराहे पे कैंप लगना चाहिए था, जहाँ पे क्यूआर कोड लगा हुआ होता,
और वो मुसलमानों के लिए अपनी राय देते। मुसलमानों से तो राय ले रहे थे, बल्कि हम तो कहते हैं आप तो हिंदुओं से राय लेते हैं हमारे फेवर में। ठीक, आप हमारा वोट तो लेंगे और हिंदुओं से हमारे ये फेवर में राय नहीं ले सकते आप, तो आपका फायदा क्या है? आपका फायदा क्या है? तो हमारी समझ में तो ये बात आई कि ना हम सफ़र ना हम नशी से निकलेगा, ना हम सफ़र ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। वक्फ बोर्ड संपत्ति को लेकर मुरादाबाद में मुसलमानों से बात की गई है, जिनके द्वारा अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। Co-powered by Techno.